सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केरियर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो मेरा नाम है अभिषेक पटेल और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट एंड उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है जो कि है आपके व्हाट इज टेबलेट, यानी टेबलेट होता क्या है और उसके कितने टाइप हैं, उसके कितने प्रकार हैं। मैंने ये पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे CCP वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप गूगल में भी जाके सर्च कीजिए कैरियर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आपको कॉलेज के सारे डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जाके आप हमारे कॉलेज के जितने भी डिटेल्स हैं चेकआउट कर सकते हैं। और आपको यूट्यूब में भी हमारा चैनल CCP नाम से सर्च करने पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट। फॉर्मुलेशन यानी कि उसको किस किस तरीके से बनाया जाता है। तो फॉर्मुलेशन जनरली दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका वेट ग्रेनुलेशन और एक होता है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि आपका जो वेट ग्रेनुलेशन होता है उसमें जो बाइंडर होता है, बाइंडर का वर्क क्या होता है, बाइंडर का वर्क मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें जो बाइंडर होता है वेट ग्रेनुलेशन में, उसको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में डालते हैं, और जो ड्राई ग्रेनुलेशन होता है उसमें हम लोग सॉलिड के फॉर्म में यानी कि पाउडर के फॉर्म में ऐड करते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, API और एक्सिपिएंट्स को मिक्स करेंगे। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको, और एक्सिपिएंट्स जो भी हैं हमारे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, वो सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स किससे करेंगे, मिक्स करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट आते हैं, बट जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा वीकॉन ब्लेंडर, जिसे हम लोग मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसमें बाइंडर ऐड करेंगे। अगर आप वेट ग्रेनुलेशन बना रहे हैं तो आप सॉल्यूशन के फॉर्म में बाइंडर ऐड कीजिए। अगर आप ड्राई ग्रेनुलेशन बना रहे हैं तो पाउडर के फॉर्म में जो बाइंडर है उसको ऐड कीजिए। अब बाइंडर का वर्क क्या होता है, बाइंडर का वर्क होता है हमारा जो API होता है, जो एक्सिपिएंट्स होता है उसको बाइंड करने का काम करता है हमारा बाइंडर। अब तो ये बाइंडर हो गया। अब बाइंडर के बाद क्या करना है, हमें करना है वेट सेविंग। वेट सेविंग यानी कि उसको छानना है। अब छानेंगे किसे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सीप सेकर का, जिसकी वजह से वो सीप होने के बाद हमें छोटा छोटा ग्रैन्यूल हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। अब उस ग्रैन्यूल को हम लोग हीट करेंगे। हीट क्यों करेंगे, क्योंकि ये वेट फॉर्म में, उसको हमें ड्राई फॉर्म में करना है। तो वेट फॉर्म तो उसको हीट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हॉट एयर ओवन का, जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा 15 to 20 मिनट के लिए। अब वो वो ड्राई होने के बाद हम लोग उसको अगेन क्या करेंगे, अगेन उसको सीव करेंगे। सीव करने के बाद क्या होगा, छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। अब उस ग्रैन्यूल में हम लोग ऐड करेंगे लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हॉपर में प्लेस करेंगे। अब हॉपर क्या होता है, हॉपर मैं वो आगे बताऊंगा, तो हॉपर में प्लेस करेंगे। अब लुब्रिकेंट इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो हॉपर में प्रॉपर फ्लो हो, जिसकी वजह से मेडिसिन हमारा प्रॉपर पंच हो पाए, उसके लिए हमें लुब्रिकेंट ऐड करना पड़ता है। अब अगेन हम लोग डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेबलेट पंचिंग मशीन का। टेबलेट कंप्रेशन मशीन भी उसी को ही बोलते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे टेबलेट पंचिंग मशीन का, जिसके थ्रू हमें टेबलेट जो है हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। अब इसका वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक हपर होता है, एक हॉर्सशू शे नाम का पार्ट होता है, जिसके थ्रू जो हमारे हपर से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, वो हमारे पंच एंड डाई के बीच में कलेक्ट हों, और वो जो हमारा पंच है वो जो हमारा टेबलेट बनने वाला है उसको प्रॉपर पंच करे। जैसे आपको पीछे वीडियो में दिख रहा होगा, वो प्रॉपर पंच करने के बाद क्या होगा, वो हमारे पास जो भी मेडिसिन हम लोग बनाएंगे, जो भी टेबलेट हम बनाएंगे, वो हमारे पास प्रॉपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया उसके फॉर्मुलेशन। अब हम जानते हैं उसके एडवांटेज। तो उसके कई सारे एडवांटेज होते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी जनरली जो एडवांटेज होते हैं वो, सबसे पहले तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। आजकल हर जगह पे मेडिकल स्टोर है, तो ये टेबलेट कहीं पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड चीज़, हम लोग इसको ईजिली ले सकते हैं। थर्ड चीज़, जो हमारा बिटरनेस होता है, बिटरनेस यानी कि जो कड़वाहटपन होता है, उसको ये मास्क करने का काम करता है। अब ये तो हो गया इसके एडवांटेज।
अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये 12 साल के पहले के बच्चे लोग इसको नहीं खा सकते, उनको स्वेल करने में दिक्कत होगा। और सेम जो हमारे एडल्ट पर्सन यानी कि जो घर में बूढ़े दादा दादी हैं, ये भी टेबलेट को प्रॉपर नहीं ले सकते, इसलिए इनके लिए सिरप बनाया गया है। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड डिसएडवांटेज, इसको हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, यानी कि जो होश में नहीं है, जो बेहोश है, उस पेशेंट को हम लोग इसको नहीं दे सकते। थर्ड इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, इसको हम लोग इमरजेंसी केस में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेज। मैंने बाकी डिसएडवांटेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।